आज का विषय है कानून और कानून की व्यवहारिक कठिनाई। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, एक विषय है हदबंदी। हदबंदी हदबंदी को गांव देहात की भाषा में पक्की निशानदेही भी बोलते हैं। और इसके लिए जो कानून बना हुआ राजस्व संहिता की धारा 24 में इसके बारे में दिया गया। राजस्व संहिता की धारा 24 में व्यवस्था दी गई है हदबंदी की, यानी सीमांकन की व्यवस्था दी गई है। अब हम थोड़ा सा चर्चा ये करेंगे कि कानून कितना सुंदर, कितना बढ़िया बना हुआ है, लेकिन उस कानून की जो मंशा है, मंशा ही न्याय है। और उस मंशा को पूरा करने के लिए, न्याय पाने के लिए इस कानून की व्यवहारिक कठिनाइयां क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या व्यवहारिक कठिनाइयां ऐसी हैं जो न्याय की मंशा को विफल करती हैं, या जो कानून इतना सुंदर बना हुआ, इतना बढ़िया बना कानून बना हुआ, उसको जो है उसकी सुंदरता बनाए रखती हैं। सेक्शन 24 राजस्व संहिता में यह व्यवस्था दी गई है कि कोई भी काश्तकार अगर उसके जो प्लॉट्स हैं, भूमि है, उसके जो चारों तरफ मेड़ बने हैं, उस मेड़ का रेखा फिक्स नहीं है, या मेड़ कोई तोड़ देता है या उसकी जमीन कब्जा कर लेता है, यानी मेड़ का विवाद है, सीमा का विवाद है उसके प्लॉट का, तो उसके लिए धारा 24 में व्यवस्था दी गई है कि धारा 24 में के तहत कार्रवाई होगी, एप्लीकेशन पड़ेगा और उसके तहत मौके पर उसका सीमांकन होकर के फिक्स किया जाएगा कि उसके बाउंड्रीज प्लॉट के क्या है, और वहां पर पत्थर लगेगा, पत्थर लगने के बाद उसका वहां तक हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था दी गई है धारा 24 में। धारा 24 क्या कहती है? धारा 24 ये कहती है कि अगर बाउंड्रीज का विवाद है तो कोई भी काश्तकार अपने बाउंड्रीज का सीमांकन करा सकता है। और सीमांकन का बेस क्या होगा? दो बेस दिया गया है सेक्शन 24 में, दो बेस दिया गया है। पहला बेस ये दिया गया है कि जो सर्वे मैप है, या उस गांव की अगर चकबंदी हुई है, चकबंदी से जो फाइनल मैप बनता है वो मैप बेस होगा। उस मैप के आधार पर सीमांकन की कार्रवाई होगी। और यदि उस मैप से सीमांकन की कार्रवाई संभव ना हो तो काश्तकार का जो एक्चुअल पोजीशन है, वास्तविक कब्जा, उसके आधार पर सीमांकन की कार्रवाई संपादित की जाएगी। ये दो पॉइंट दिया गया है, एक दिया गया मैप का और दूसरा किया गया है एक्चुअल पोजीशन। दो चीजें दी गई। फिर आगे दिया गया, उसमें कंडीशन लगाई गई। कंडीशन ये लगाई गई है कि एक्चुअल पोजीशन में भी अगर मान लीजिए पोजीशन तय नहीं हो पा रहा, किसका पोजीशन है, तो उस दशा में जो सर्वाधिक जो है उस प्रॉपर्टी का, उस भूमि का जो सर्वाधिक जिसका स्वामित्व होगा, यानी बेस्ट इंटाइटल्ड ऑफ प्रॉपर्टी, यानी जो सर्वाधिक हकदार व्यक्ति होगा उस भूमि का, उसको कब्जा दिलाया जाएगा। ऐसी व्यवस्था है। अब कानून कितना सुंदर बना हुआ है कि सेक्शन जो 24 है राजस्व संहिता, उसमें जो राजस्व संहिता की नियमावली है उसमें दिया गया है कि प्रोसीजर क्या अपनाया जाएगा। प्रोसीजर ये दिया गया है कि आप उस मैप की नकल लेंगे, खतौनी की नकल लेंगे, और एक प्लाट की अगर पैमाइश कराना है तो 1000 रुपया आप स्टेट बैंक में जमा करेंगे और उसको आप दाखिल करेंगे, अपना प्लाट नंबर, रकबा और लिखेंगे। अगल बगल के जो प्लाट्स हैं उनके जो मालिक हैं उनको आप पक्षकार बनाएंगे, 5 रुपए की कोर्ट फीस देंगे, एप्लीकेशन डालेंगे, और विद इन 3 मंथ्स कानून बनाया गया, विद इन 3 मंथ्स आपके प्लाट का डिमार्केशन हो जाएगा, चारों तरफ पत्थर गड़ जाएंगे, लग जाएगा। कितना सुंदर वाकई कानून बना हुआ है कि 1000 स्टेट बैंक में जमा कर दीजिए, एसडीएम के यहाँ आप दाखिल कर दीजिए, एसडीएम भेज देंगे कानूनगो के पास, कानूनगो भेज देंगे लेखपाल के पास, और दोनों लोग जाकर मौके पर पैमाइश करेंगे, रिपोर्ट सबमिट करेंगे, और उस रिपोर्ट के आधार पर जो प्रभावित व्यक्ति अगल बगल, उसको नोटिस होगी। नोटिस के बाद उसको भी सुनने का मौका दिया जाएगा,
सुनवाई होने के बाद आर्डर कर दिया जाएगा कि हाँ इस पैमाइश के मुताबिक मौके पर पत्थर लगा दिए जाएं। वाकई कानून बहुत सुंदर बना हुआ है। लेकिन अब हम चर्चा ये करेंगे, सब सारे लोग जानते हैं, ये कानून पढ़ लेंगे, जान लेंगे, सारे लोग जानते हैं, समाज अधिवक्ता जानते हैं, कचहरी लोग जानते हैं, जो जानकार है वो जानते हैं, किताब है उसमें पढ़ लीजिए। इस सारी चीज है, बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है, आज हमको बोलने की जरूरत पड़ रही है कि जो व्यवहारिक कठिनाई है, व्यवहारिक कठिनाइयों से शायद हमारे जो काश्तकार हैं पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं, जानकार नहीं है, और वो झेल जाते हैं। 50,000 लाखों रुपया खर्च करके वो मौके पर पत्थर नहीं लग पाता है, और केवल उनके हाथ या तो मुकदमा लगता है या तो हताश हो जाते हैं या आपस में समझौता सुलह करके अपने आप जगह पर बैठ जाते हैं, और जो सेक्शन 24 की मंशा है, जो कानून की मंशा, वो फेल कर जाती है, आदमी को न्याय नहीं मिलता है। क्या है कानूनी कठिनाई? कानूनी व्यवहारिक कठिनाई क्या है? व्यवहारिक कठिनाई ये है कि किसी भी गांव में नक्शे में जो पत्थर लगे हुए हैं वो पत्थर किसी भी गांव में मौके पर नहीं है, और ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है कि गवर्नमेंट अपने एजेंसी के माध्यम से नक्शे में जहां जहां पत्थर लगे वो पत्थर लगाए। अगर पत्थर लग जाए तो ये दफा 24 की मंशा पूरी हो सकती है, आसानी से पूरी हो सकती है, पत्थर नहीं लगे हैं। दूसरी जो व्यवहारिक कठिनाई है, वो दूसरी व्यवहारिक कठिनाई ये है कि नक्शे के मुताबिक काश्तकारों के जो प्लाट्स हैं वो मौके पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। नक्शा कहीं बता रहा है, मौके पर लोगों का कब्जा कहीं है। इससे ये होता है कि पूरा गांव का सर्वे बिगड़ जाता है। इससे बहुत बड़ी कठिनाई आ जाती है मौके पर नापने में कि नक्शे के मुताबिक मौके जमीन नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी जो व्यवहारिक कठिनाई है कि राजस्व विभाग के जो लेखपाल और कानूनगो हैं, शायद 99% किसी को पैमाइश करने आता नहीं है जमीन, और नतीजा ये होता है कि उसी जमीन को जितनी बार नपाएंगे वो खिसका खिसका कर कभी इधर ले जाएंगे, कभी इधर ले जाएंगे, कभी इधर ले जाएंगे, कभी इधर ले जाएंगे, क्योंकि नापने नहीं आता है। वो लोग बिल्कुल नियमानुसार, कुछ की पैमाइश नियमानुसार पत्थर से होती है, पत्थर मौके में लगे नहीं है, और वो नक्शे में झूठा लिख देते हैं कि हाँ पत्थर से निशानदेही की गई, मौके पर पहुंचा गया, लेकिन न तो मौके पत्थर है और न मौके पर पत्थर के हिसाब से नापी होती है। ये तीन बहुत बड़ी व्यवहारिक कठिनाई है, और ये व्यवहारिक कठिनाई की गवर्नमेंट ही दूर कर सकती है, और उसका नतीजा ये होता है कि आदमी निशानदेही मुकदमा दाखिल करता है, 3 महीने के बजाय 3 साल में भी निर्णय नहीं हो पाता, कंफर्म नहीं हो पाता है। अगर कंफर्म हो भी जाता है तो अपील में जाता है, और अपील में लड़ता है कई वर्षों तक। अपील में भी अगर बात जो है उसकी नहीं बन पाती, उसके पक्ष में नहीं होता है, तो रिवीजन में चला जाता है कमिश्नर के यहाँ। रिवीजन में भी अगर उसकी बात नहीं बन पाती है तो अपोजिट पार्टी चली जाती है हाई कोर्ट रिट में, और रिट में भी अगर बात नहीं बनती है, उसके पक्ष में नहीं आता है, तो जो अपोजिट पार्टी वो चला जाता है सिविल कोर्ट में, इंजंक्शन ले लेता है अपने प्लाट का, और पत्थर नहीं लग पाता, पैमाइश नहीं हो पाती है। ये व्यवहारिक कठिनाई है, और इसे व्यवहारिक कठिनाई को केवल गवर्नमेंट ही दूर कर सकती है।